सो हेलो एवरीवन। कल अपना हाइपरटेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ओके, आज अपना है सीवीएस का तीसरा डिजीज हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हार्ट फेलियर अपन स्टार्ट करते हैं आज। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का जो काम है वो फेल हो रहा है। हार्ट का जो काम है वो है क्या, हार्ट का वर्क क्या है? हार्ट का वर्क है जो ये हार्ट है, ठीक है, इसका काम क्या है? बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करने से बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, बॉडी के जो यहाँ से एरोटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये क्या करेगी, फुल बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा हार्ट एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, अब हार्ट का ये काम है, यदि ये ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट हो रहा है ऐसे, यदि कार्डिक आउटपुट ना हो, ठीक है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाए या बंद हो जाए, ये हार्ट फेलियर है। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उनको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो उनका वर्क है, वो उनको काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सी एस हार्ट फेलियर है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंजस्टिव कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव क्यों बोला है इसको आगे बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, पहले अपन इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्रोनिक हार्ट फेलियर इज ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप, ठीक है, इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप एंड डज नॉट मीट द नीड ऑफ द सॉरी नीड द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब क्या करेगा ये फेल हो गया। ठीक है, अनेबल है पंप करने के लिए, अनेबल है। ठीक है, अब क्या करेगा, अनेबल है तो ये जो बॉडी के मेटाबॉलिक नीड्स है उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डज नॉट फिल द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिक नीड में क्या आ गई उनकी, मेटाबॉलिक नीड क्या होती है? मेटाबॉलिक नीड होती है उनकी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो उनको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब होता क्या है, इसलिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट पे कार्डिक आउटपुट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, हार्ट के अंदर ही रहेगा, ब्लड हार्ट के अंदर रहेगा, कार्डिक आउटपुट नहीं हो पाएगा, तो ब्लड यहाँ से बैक फ्लो होगा। ठीक है, आगे तो जा नहीं पाएगा और बैक फ्लो होगा। ठीक है, तो फुल बॉडी में, ठीक है, एडिमा की कंडीशन बन जाएगी। तो ये लंग्स में ब्लड कलेक्शन हो जाएगा, हार्ट में ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा, एंड जो बॉडी पेरिफेरी है, जो वेसल्स है, उनमें ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लंग्स में ब्लड का कलेक्शन हो गया, हार्ट में ब्लड का कलेक्शन हो गया, एंड जो बॉडी पेरिफेरी है उनमें ब्लड का कलेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। तो कंजक्शन क्यों बोला है इसको, कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोला है? जो लंग्स में, हार्ट में, जो बॉडी फेयर में, तीनों में जो ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ब्लड का कंजक्शन हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, ओके, अब इसके बाद अपन टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स के अंदर दो टाइप्स का होता है ये, अकॉर्डिंग टू सिस्टोल एंड डायस्टोलिक। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हार्ट चैम्बर। इस हिसाब से इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया अपन ने। ठीक है, तो अपन अब पहला देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक ठीक है, जो अपना पहला टाइप्स है अकॉर्डिंग टू सिस्टोल एंड डायस्टोल, उसके हिसाब से हार्ट फेलियर कैसे होता है। पहला क्या है, सिस्टोल हार्ट फेलियर, सेकंड क्या है, डायस्टोल हार्ट फेलियर। ठीक है, सिस्टोल यदि हार्ट फेलियर रहेगा तो जो है सिस्टोल हार्ट में वो नहीं होगा, द सिस्टोल एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें डायस्टोल नहीं होगा,
इसमें डायस्टोल एब्सेंट हो गया, इसमें सिस्टोल एब्सेंट हो गया, ठीक है। यदि सिस्टोल एब्सेंट हो रहा है तो जो वेजो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सॉरी, सिस्टोल यदि एब्सेंट हो गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा, डिक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सिस्टोल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और डायस्टोल एब्सेंट है तो जो ब्लड है वो फिल नहीं हो पाएगा इसमें वेंट्रिकल्स में, ठीक है। यदि डायस्टोल एब्सेंट है, ब्लड डजंट फिल इन, ब्लड डजंट फिल्स इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। डायस्टोल एब्सेंट है, ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल नहीं हो पाएगा। सिस्टोल एब्सेंट है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट नहीं होगा। वेंट्रिकल्स में ब्लड ही नहीं आ रहा, कार्डिक आउटपुट तो नहीं होगा दोनों में, ठीक है। इसमें भी कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या है, ब्लड तो है नहीं वहाँ पे, तो कार्डिक आउटपुट तो डिक्रीज रहेगा दोनों में, ठीक है। इसमें डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डिक्रीज रहेगा और इसमें नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, जब ब्लड है, सॉरी, जब हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से जितना ब्लड आउटपुट हो रहा है, ठीक है, जितना ब्लड आउटपुट हो रहा है उसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड का इजेक्शन हो रहा है उसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। यदि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मल रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है इसमें, ठीक है, बस ब्लड ही नहीं है, ब्लड बहुत कम है और है तो बहुत कम है, ठीक है। और ये वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बट ब्लड नहीं है तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें डिक्रीज हो गया, इसमें नॉर्मल रहेगा, ओके, ठीक है। अब दोनों में क्या कंडीशन बनी, दोनों में, इसमें भी कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया और इसमें भी कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। दोनों का कैलकुलेशन ये निकला कि दोनों में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। इसमें सिस्टोल है वो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एब्सेंट होने का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें डायस्टोल एब्सेंट होने के कारण जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में फिल नहीं होगा, तो दोनों का रिजल्ट ये निकला लास्ट में, कार्डिक आउटपुट वो नहीं हो पाएगा, ओके। अब नेक्स्ट टाइप है अपना अकॉर्डिंग टू हार्ट चैम्बर, उसकी बात कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट टाइप था अकॉर्डिंग टू हार्ट चैम्बर, ठीक है। अब हार्ट चैम्बर के अनुसार किस प्रकार से हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। ये राइट पार्ट हो गया हार्ट का और ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है और संपूर्ण बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, सुपीरियर वेना के बाद ये इंफीरियर वेना के बाद, ठीक है, ये इंफीरियर वेना के बाद ये, और ऊपर से सुपीरियर वेना के बाद, ठीक है। ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, ये वाल है ट्राइकस्पिड और ये वाल है बाइकस्पिड, इसमें कार्डिक आउटपुट नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे ब्लड है, सॉरी यहाँ पे ब्लड नहीं है, सॉरी यहाँ पे जो ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड रिप्रेजेंट है बट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, इसके कारण ये ब्लड आगे नहीं जा रहा, ठीक है। अब ब्लड आगे नहीं जा रहा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये ब्लड पीछे जाएगा, ठीक है। ये ब्लड पीछे जाएगा, बैक फ्लो होगा, कंजेक्शन होगा, इसमें सबसे पहले कंजेक्शन हो जाएगा, जो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इसमें कंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंजेक्शन होने से ये ब्लड बाद में लेफ्ट जो एट्रियम है उसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में कंजेक्शन हो जाएगा, इसके बाद ये जो ब्लड है वो आपका
वेना केवा में चला जाएगा। ये सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब ये ब्लड बैक फ्लो हो गया, बैक फ्लो होने से कारण ये ब्लड वेना केवा में आ गया। फिर इनके जो सब ग्रुप है वेन वेन्यूल्स, उनमें जाके पहले सबसे पहले वेना केवा में कंजेशन हो जाएगा, फिर जो वेन वेन्यूल्स है उसमें चला जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद जो ये ब्लड है वो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो ब्लड है फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस में चला जाएगा, थर्ड स्पेस में चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण ये जनरल एडिमा कॉज कर देगा, जनरल एडिमा, ठीक है। इस प्रकार से जनरल एडिमा कॉज करेगा, फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से अमाउंट ऑफ फ्लूइड होने से पूरी बॉडी में जनरल एडिमा हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स और एट्रियम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन यहाँ पे ब्लड फील नहीं होगा, ठीक है। ये ब्लड फील नहीं होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा पर ब्लड फील नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंजक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। वेंट्रिकल्स में कंजक्शन होने के बाद क्या होगा, जो एट्रियम्स है, एट्रियम है उनमें कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंजक्शन हो गया इनमें, ये क्या करेंगे, बैक फ्लो होगा। अब क्या होता है यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है, दो तो आती है राइट से, दो आती है लेफ्ट लंग से, ये ठीक है, दो यहाँ से आएगी, ठीक है। ये चार पल्मोनरी वेन है वो आती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बैक फ्लो होगा, लेफ्ट फ्लो होने से पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में ब्लड गया, ब्लड गया इनमें, ठीक है। तो लंग्स में जाके सबसे पहले वेंट्रिकल्स में कंजक्शन हो गया, फिर एट्रियम हो गया, फिर जो ये पल्मोनरी वेन है वह कंजक्शन हो गया ब्लड का, और फिर लास्ट में जो लंग्स है, ठीक है, वहाँ पे चला जाएगा ब्लड और वहाँ जाके पल्मोनरी एडिमा कर लेगा, ठीक है। लास्ट में जाके पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरल एडिमा और यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से हमने टाइप्स की बात कर ली थी, और टाइप्स में हमने अकॉर्डिंग टू सिस्टोल एंड डायस्टोल और अकॉर्डिंग टू हर चैम्बर के हिसाब से देख लिया था, ठीक। अब अपने साइन और सिम्टम है उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये राइट साइड में जो हार्ट है उसका फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, ठीक है। उनके दोनों के साइन सिम्टम साथ देख लेते हैं अपन। पहला तो इसमें जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगा, जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ठीक है, जनरल एडिमा हो गया था। जनरल एडिमा में क्या होता है, जो ब्लड है, जो फ्लूइड है पूरी बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड है फुल बॉडी में हो जाएगा, जिसके कारण एडिमा हो जाएगा। उसके बाद में हमने पेटिंग एडिमा देखा था। पेटिंग एडिमा क्या होता है, पेटिंग एडिमा मतलब जिस वेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस पर प्रेशर जनरेट करेगा, तो क्या होगा, ये फ्लूइड है वो थर्ड स्पेस में आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। वहाँ से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया तो बॉडी में जो भी अपन इस जो बॉडी है उसमें अपन जो डिप्रेस करेंगे उसको अपन डिप्रेस करेंगे, सॉरी, जो बॉडी है कंप्रेस करेंगे उसको, जैसे ये बॉडी है इसमें कंप्रेस करेंगे ना तो वहाँ डिप्रेशन बन जाएगा, फिर अपने आप पे ठीक हो जाएगा। ये पेटिंग एडिमा कहलाता है, ठीक है। पेटिंग एडिमा नॉर्मली जो बिलो नी मतलब घुटनों के नीचे होता है पेटिंग एडिमा हमेशा, ठीक है। ये अपने दो एडिमा लिख लीजिए। इसमें देखा था अपने पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। इसमें पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में, ओके। पल्मोनरी एडिमा कैसे होता था, अपन ने देखा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ब्लड का इंजेक्शन कंजेक्शन होने का वो ब्लड फ्लो बैक होगा, फ्लड वो बैक होने से सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में था, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेंस, फिर लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है। लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो गया, ये इसका पहला साइन सिम्टम है, ठीक है। दूसरा अपन बात कर रही थी लंग्स में
पल्मोनरी एडिमा हो गया तो डिस्पेनिया होगा, डिस्पेनिया, ठीक है, डिस्पेनिया होगा वहां पे। डिस्पेनिया क्या होता है? पेनफुल ब्रीथिंग, ठीक है। इसके बाद में जो स्पुटम है, स्पुटम है, ठीक है, उसके साथ ब्लड आएगा, यानी ब्लड विद स्पुटम, मतलब यहाँ पे जो ब्लड आ गया, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में ब्लड आ गया था। पल्मोनरी एडिमा कैसे हुआ कि ब्लड्स में ब्लड आ गया था, ब्लड्स, वो ब्लड क्या करेगा, कैपिलर्स में आएगा, कैपिलर से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंकाइल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो ब्लड है स्पुटम के साथ आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो स्पुटम आता है वो कैसा आता है, फ्रूटी, FRW, फ्रूटी स्पुटम आता है, ठीक है। फ्रूटी स्पुटम आता है, फ्रूटी स्पुटम मतलब झागदार, झागदार कैसे आ गया, फ्लूइड ज्यादा है और एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूटी स्पुटम आएगा। और यहाँ पे जो एक्सकल्टेशन करते हैं अपन लंग्स का, तो जो अपन को साउंड, वो रेयल साउंड, ठीक है, रेयल साउंड, और या जो क्रशिंग साउंड होती है, क्रश की मतलब कर्कश साउंड होती है, ठीक है, या रियल साउंड किस प्रकार की होती है, ठीक है, वो कर्कश साउंड, कर्कश साउंड, रियल साउंड, इसका दूसरा नाम है कर्कश साउंड। ये अपन को एक्सकल्टेशन करने पर सुनाई देगी, ठीक है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा होने से क्या होगा, डिस्पेनिया होगा, ठीक है। डिस्पेनिया होने से क्या होगा, जो अपन हेड का वो लंग्स का एक्सकल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप के द्वारा, तो अपन को कर्कश की आवाज, मतलब कर्कश की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और कर्कश की आवाज है, उसका नाम, दूसरा नाम है रेयल साउंड है। और स्पुटम है, उसके साथ ब्लड आएगा, ठीक है। फ्रूटी स्पुटम आएगा, मतलब झागदार रहेगा, क्योंकि एल्वियोलाई में, सॉरी, फ्रूटी स्पुटम इसलिए आएगा क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड और एयर है, दोनों हो गई है, ठीक है। इस प्रकार इसके साइंस सिम्टम अपने देख लिए, ठीक है। अब अपना क्या है, राइट साइड का ये है, इसमें जनरल एडिमा देख लिया था, पिटिंग एडिमा देख लिया था, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो राइट साइड हार्ट फेलियर में आगे देख लेते हैं अपन, इसमें अपन ने देखा था, अब इसमें देख लेते हैं जुगुलार वेन डिस्टेंशन। जुगुलार वेन डिस्टेंशन क्या होता है, अपने पिछले में देखा था कि जो सुपीरियर वेना के वह है, वहाँ पे है, जो ब्लड है उसका कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसी की सब ब्रांच है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ठीक है। जुगुलर वेन उसी की सब ब्रांच है, ठीक है। ये नेक की जो ब्रांच, जो नेक की जो वेन होती है वो होती है, ठीक है। इसमें यदि कंजक्शन होगा, इसमें यदि एडिमा होगा तो क्या होगा, ठीक है, इस वेन में कंजक्शन मिलेगा अपन को, तो ये जो वेन है ये उभरी हुई दिखाई देगी अपन को, ठीक है, ये उभरी हुई दिखाई देगी, ओके। ये जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो गया। इसके बाद में मिलता है अपन को हेमेटोमेगली, ठीक है, हिपेटोमेगली, हिपेटोमेगली मतलब जो लीवर की साइज है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसमें एडिमा हो जाएगा। लीवर में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो लीवर में आके वहां पे फ्लूइड एडिमा बना देगा, ठीक है। स्प्लेनोमेगली, इसके बाद में अपन को मिलेगा स्प्लेनोमेगली। स्प्लेनोमेगली क्या होता है, जो स्प्लीन है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, वही जो फ्लूइड है वो यहाँ के, ठीक है, यहाँ जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, जो एब्डोमेन है अपना, ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है एब्डोमेन की, जो पेरिटोनियम कैविटी है वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन होना एसाइटिस कहलाता है, ठीक है। फ्लूइड कलेक्शन इन पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, पेरिटोनियम लेयर होती है एब्डोमेन की, वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, उसको एसाइटिस बोल देंगे। और एक होता है इसका निक्टोयूरिया, ठीक है, सॉरी, निक्टोयूरियल डाययूरेसिस, निक्टोयूरल डाययूरेसिस, ठीक है। निक्टोयूरल डाययूरेसिस क्या होता है, जो शाम के टाइम पर, जो रात के टाइम पर सोने के बाद जो बेड पर टॉयलेट हो जाती है उसको बोल देंगे नाइट बेड टाइम टॉयलेट, ठीक है, निक्टोयूरल डाययूरेसिस, ठीक है। ये हो गया इसके साइंस और सिम्टम्स लगभग आपने देख लिए। अब इसको जो एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी उसकी बात कर लेते हैं। एटियोलॉजी में क्या आएगा, इसको दो टाइप से देख लेते हैं अपन, एक्वायर्ड होती है एक तो,
एक कंजक्टाइवल होती है, कंजक्टाइवल, ठीक है, और एक्वाइड, ठीक है, कंजक्टाइवल और एक्वाइड। अब क्या होगा, कंजक्टाइवल में क्या होगा, जो हेड के वाल है, जो हेड के वाल है वो इमेच्योर होंगे। हेड के वाल कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, एरोटिक वाल वगैरह, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वगैरह जो है ना वो इमेच्योर होंगे। इमेच्योर, इमेच्योर होने से क्या होगा, कब उनको बंद होना है, ठीक है, कब चालू होना है, कब ओपन होंगे, कब बंद होंगे, ठीक है, इमेच्योर होने से पता नहीं चलेगा, और वो जो उस टाइम पे बंद होना है वाल को उस टाइम पे बंद नहीं होंगे, ठीक है। एक जिनकी लोकेशन है डिस्प्ले जो होगा हेड वाल, ठीक है, जो हेड वाल है वो डिस्प्ले एशिया, ठीक है, अब उनकी लोकेशन है, लोकेशन ऑफ द वाल्स वो सही नहीं होगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है, ब्लड कार्डिक आउटपुट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब अपन एक्वाइड की बात कर लेते हैं। एक्वाइड क्या था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा तो उसमें क्या होगा, आर्टरी कोलेप्स हो रही है, हेड को ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट नहीं हो रहा। दूसरा अपन बात कर लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस है जो प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लड स्लो हो जाएगा, ब्लड नहीं जा पाएगा आगे, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, मतलब एमआई वगैरह सभी में क्या होगा, कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। या एक और देख लेते हैं अपन, कार्डियो मायोपैथी, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, जो कार्डिक की मसल्स है, ठीक है, वो किसी डिसऑर्डर के कारण उसमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है। अब कार्डिक जो मायोपैथी में डिसऑर्डर हो गया कार्डिक मसल्स का, तो क्या करेगी ये, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट। इस प्रकार से जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, जितने भी इटियोलॉजिकल अपन देखे अभी एक्वायर्ड कॉन्जक्टाइल जितने भी देखे, इसमें से मेन पर्पस क्या निकला, जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो जो भी फैक्टर जो कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर रहा है वो इटियोलॉजी होगी इसकी, ठीक है, ये अपनी इटियोलॉजी होगी। अब अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। अब अपन पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ब्लड है उसका एक्युमुलेशन किस में होगा, हेड में, हेड में ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया। अब हेड में ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया तो हेड डायलेट हो जाएगा, ठीक है, अब डायलेटेड हेड, और अब इससे क्या होगा, जो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, ठीक है, उसका क्या होगा, एक्टिविटी लेस हो जाएगी, और यदि एक्टिन और मायोसिन की एक्टिविटी लेस होगी, जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी है अब वो नहीं रहेगी, ठीक है, तो डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हेड। अब हेड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सिस्टोल एब्सेंट, ठीक है, सिस्टोलिक है वो एब्सेंट हो जाएगा, हेड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सिस्टोलिक एब्सेंट हो जाएगा, जिसके कारण क्या क्या मिलेगा अपन को, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज मिलेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डिक्रीज मिलेगा, स्टॉक वॉल्यूम है वो डिक्रीज मिलेगा, ओके, ये अपन को मिलेगी तीन कंडीशन। जिससे क्या होगा, फिर जो ब्लड है उसका मूवमेंट की तरफ होगा, वेंट्रिकल से आर्टरी की तरफ, ठीक है, वेंट्रिकल से आर्टरी की तरफ बढ़ गया तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जो बॉडी को ब्लड सप्लाई या आयोटा के थ्रू होती है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड का ब्रेक फ्लो हो गया और क्रोनिक हार्ट फेलियर हो जाएगा, जो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो ब्लड का एक्युमुलेशन है वो हेड के अंदर हो गया, ठीक है, अब हेड के अंदर ब्लड जो ब्लड है उसका एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हेड है ना वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है, हेड डायलेट हो गया, जो वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स है वो अब उनकी एक्टिविटी है वो लेस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक्टिन मायोसिन की एक्टिविटी लेस हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी है हेड की वो नहीं रहेगी, तो जो सिस्टोल है वो नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, इजेक्शन फ्रैक्शन है, तीनों डिक्रीज हो जाएंगे, वो ब्लड है वो वेंट्रिकल के थ्रू एट्रियम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, एट्रियम में जाएगा और अपन की संपूर्ण बॉडी को जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो वेंट्रिकल है इसके थ्रू ब्लड पूरी होल बॉडी को सप्लाई होता है और मेटाबॉलिक नीड है उनकी जो नीड है वो पूरी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई है
वो उल्टी हो रही है, ब्लड है वेंट्रिकल से एट्रियम में जा रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल में जाएगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू बॉडी, इट्स कॉजेस एफ, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट होगी, अपन ने देख लिया लगभग। अब इसका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन बचा है और मैनेजमेंट बचा है, वो अपन देखते हैं। इसके बाद अपन डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसका, तो सबसे पहले तो अपन पेशेंट की हिस्ट्री है वो ले लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री लेने के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो अपना जो मेन डायग्नोसिस है इसके बाद वो है इजेक्शन फ्रैक्शन, वो चेक करेंगे अपन। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आ रहा है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो ब्लड का इजेक्शन है वो कितना हो रहा है, ठीक है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या होगा, इसको चेक करते हैं। 2D इको, मतलब इसका जो ये है इकोग्राफी, मतलब सॉरी सर, इकोकार्डियोग्राफी सॉरी, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा इजेक्शन फ्रैक्शन चेक किया जाता है, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा इजेक्शन फ्रैक्शन चेक कर लेंगे अपन। तो क्या होगा, इसका दूसरा नाम है 2D इको, ठीक है। ये इसको बोलते हैं कार्डिक एमआरआई, कार्डिक एमआरआई। अब इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 50 से 70% होता है, ठीक है। अब यदि ये इंक्रीज हो जाए, सॉरी ये डिक्रीज हो जाए, ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल ये है। यदि ये इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, कितना होगा, 40% से बिलो जाए, ठीक है, बिलो 40%, इसका लेवल बिलो 40% हो जाए, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, बिलो 40% हो जाएगा इसका लेवल। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, मतलब डॉक्टर को पता चला कि इस व्यक्ति में हार्ट फेलियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं जो कार्डिक इंडेक्स है, कार्डिक इंडेक्स है उसकी बात कर लेते हैं। कार्डिक इंडेक्शन क्या होता है, तो कार्डिक इंडेक्शन है उसका मतलब है जो बॉडी सरफेस है, जिस व्यक्ति की बॉडी सरफेस है, बॉडी सरफेस के अनुसार जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो कार्डिक आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा, ब्लड का कार्डिक आउटपुट बॉडी सरफेस के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो अपना होता है कार्डिक इंडेक्स। तो कार्डिक इंडेक्शन का फॉर्मूला होता है CI बराबर कार्डिक आउटपुट बटा बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। कार्डिक आउटपुट बराबर बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर में होता होगा बॉडी सरफेस एरिया। ओके, तो CI बराबर ये हो गया, ठीक है, CI बराबर हो गया कार्डिक आउटपुट बटा बॉडी सरफेस एरिया। जो नॉर्मल रेंज है किसकी, नॉर्मल है कार्डिक आउटपुट वो 2.6 से 4.2 लीटर होता है, ठीक है, 2.6 से 4.2 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ये कार्डिक आउटपुट है, उसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। और जो CI है उसकी नॉर्मल रेंज होती है, सॉरी ये CI की नॉर्मल रेंज है क्या, 2.6 से 4.2 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ये CI है। कार्डिक इंडेक्स इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये होती है, ठीक है। और अपने CI का फॉर्मूला लिखा था कार्डिक आउटपुट अपॉन बॉडी सरफेस एरिया। जो बॉडी सरफेस एरिया होता है जो व्यक्ति का वो 1.8 से 1.6 से 1.8 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, 1.6 से 1.8 मीटर स्क्वायर हो गया। और जो CI की नॉर्मल रेंज है वो 2.6 से 4.2 लीटर पर मीटर स्क्वायर होगी, ये इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। यदि ये इससे, ठीक है, कार्डिक आउटपुट इतना नहीं होगा तो ये इसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, इसको जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो मेटाबॉलिक नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और टिश्यू परफ्यूजन इंपेयरमेंट होगा। ये अपना कार्डिक इंडेक्स हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं दूसरा अलग डायग्नोसिस, BNP ब्रेन नेट्यूरेटिक
पेप्टाइड, ठीक है। यह हार्मोन है ब्रेन नेट्रोरेटिक पेप्टाइड, हार्मोन है जो पिग के ब्रेन से लिया गया सबसे पहले, ठीक है। पिग के ब्रेन से लिया गया है हार्मोन। ये जो मेथड है, ये जो डायग्नोसिस है, तो मोस्ट कंफर्टेबल जो डायग्नोसिस है हार्ट फेलियर के लिए, ठीक है, मोस्ट कंफर्टेबल डायग्नोसिस है, मोस्ट कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है, मतलब ये इसे डायग्नोसिस जो सबसे मेन डायग्नोसिस है वो यही है, ठीक है। अब ये यहाँ से लिया गया, इसमें क्या होता है, जो कार्डिक मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएगी, कार्डिक मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच क्यों हो रही है, ब्लड का कंजेक्शन हो रहा है, ठीक है, ब्लड का कंजेक्शन होने के कारण कार्डिक मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच होने से क्या होगा, जो ये हार्मोन है ब्रेन नेट्रोरेटिक पेप्टाइड, इसका लेवल इंक्रीज होगा, ब्रेन नेट्रोरेटिक पेप्टाइड का लेवल इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेगा, हार्ट फेलियर कॉज करेगा। एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हार्ट फेलियर कॉज कर देगा, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 100 पिकोग्राम पर ml, ठीक है। 100 पिकोग्राम पर ml के अंडर होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अपन सिम्टम और देख लेते हैं। इसमें जो राइट साइड का हार्ट फेलियर है और लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर में थोड़ा अलग अलग डायग्नोसिस देख लिए। इसमें एक तो जुगुलर वेन होती है, जुगुलर वेन प्रेशर वो यदि बढ़ जाए, ठीक है, जुगुलर वेन प्रेशर में वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो नॉर्मल रेंज होती है उसकी, नॉर्मल रेंज इसकी जुगुलर वेन प्रेशर, किसी में देख रहे हैं अपन, जो राइट साइड का हार्ट फेलियर है उसमें जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाए। जुगुलर वेन प्रेशर कितना होता है, 6 to 12 cm/2, इसका मतलब है, ठीक है, 6 से 12 है, ठीक है, 6 से 12 तक है ये जुगुलर वेन प्रेशर। यदि ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाएगी। इसी प्रकार जो सीनस वेन प्रेशर है, ठीक है, सेंट्रल वेन प्रेशर है CVS, सेंट्रल वेन प्रेशर CVP, ठीक है, सेंट्रल वेन प्रेशर वो किसे एसेस करते हैं अपन, जो सुपीरियर वेना के वह उसे एसेस करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज से इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नॉर्मल रेंज से इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया तो हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3 से 8 mg, 3 से 8 mm है। सेंट्रल वेन प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इसको अपन कैसे असेस करते हैं, सुपीरियर वेना के वास्ते असेस करते हैं, ठीक है। और ये 3 से 8 mmHg ये नॉर्मल वैल्यू है, इससे ऊपर हो जाए, ठीक है, इससे ऊपर होगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में जो पल्मोनरी प्रेशर है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, ठीक है, जो पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर है वो यदि इंक्रीज हो जाए नॉर्मल वैल्यू से, तो वो भी होता है अपना 6 to 12, ठीक है, ये भी अपना 6 to 12 mmHg होता है, ठीक है। जो कैपिलरी का प्रेशर है वो भी 6 से 12 mmHg होता है। यदि ये नॉर्मल रेंज है इससे ऊपर हो जाए तो पल्मोनरी जो प्रेशर है वो हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जो नॉर्मल जो साइन सिम्टम है इनके उनकी बात कर लेते हैं, सॉरी नॉर्मल जो डायग्नोसिस इवैल्यूएशन है उनकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल में अपन क्या करेंगे, CT एंड MRI, ठीक है, CT स्कैन और MRI, चेस्ट एक्सरे तो कराएंगे इसका, क्योंकि हार्ट फेलियर है तो चेस्ट एक्सरे इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्पुटम कल्चर, स्पुटम कल्चर क्यों, क्योंकि अपने जो रेस्पिरेट जो पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसके लिए अपन स्पुटम कल्चर करवाएंगे, ठीक है, और इसके साथ अपन ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा दिए। ये आपके जो नॉर्मल डायग्नोसिस है वो है, अभी बताए थे वो इम्पोर्टेंट है, ओके। अब इसके बाद अपन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट हो गया, दो टाइप से होता है, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें अपन ने जो MI में सर्जिकल मैनेजमेंट बताया था वही होगा। एक तो जो बाईपास सर्जरी है वो है ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, कोई कॉर्नरी आर्टरी है वो, ठीक है, और कोई भी आर्टरी है वो यदि ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है, तो उसके द्वारा अपन
हेड को जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करके हेड को कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, एक अपने पहले दिखी थी एंजियोप्लास्टी करवाई थी अपनी। ठीक है, एक वो देख लेना अपने एमआई के लेक्चर में मैंने पढ़ा रखी है वो वहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में वल्वोप्लास्टी मतलब जो वाल है उसको चेंज करेंगे अपन। ठीक है, वाल का ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं अब अपन। मेडिकल मैनेजमेंट में जो भी ड्रग्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पेशेंट को हाई फाउलर वो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। हाई फाउलर पोजीशन क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हाई फाउलर पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट ऐसे बैठेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट ऐसे बैठेगा। ठीक है, ऐसे बैठने से क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो फोर्स काम करेगा, जो फ्लूइड है उसका लंग्स में नीचे आएगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण। और ठीक है, इस हेड की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपने पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले। इसके बाद पेशेंट को O2 एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये इमीडिएट डायग्नोसिस है उसके, सॉरी ट्रीटमेंट है। इसके बाद अपन उस पेशेंट को एक तो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्ट करवाएंगे, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्ट करवाएंगे। प्लस मॉर्फिन सल्फेट क्या करते हैं, जो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ा देगा और पेन को कम कर देगा। ठीक है, अब ये अपन ने देख लिया। फिर इसके बाद में अपन ने एक इंजेक्ट करेंगे उसको, ये मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्ट करवा दिया। और जो ड्रग्स है मैन जो है डाईयूरेटिक्स है। अब डाईयूरेटिक्स ड्रग्स में क्या होगा, उसमें अपन को सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड है वो अपन उसको इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड के बाद में अपन उसको नाइट्रोग्लिसरीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसको नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड उसको एडमिनिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो वो क्या करेगी, डाययूरेटिक्स का काम करेगी। जो एक्सेसिव यूरिन एक्सेसिव फ्लूइड है वो उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। ठीक है, इस प्रकार से एडेमा कम होगा। ठीक है, ये अपन ने डाययूरेटिक ड्रग्स की बात कर ली। इसके बाद में आता है डिगोक्सिन। ठीक है, डिगोक्सिन ड्रग क्या होती है, ठीक है, इसमें क्या करती है ड्रग्स, इसका दूसरा नाम है कार्डिक, एक मिनट। ठीक है, जो डिगोक्सिन ड्रग है इसके इफेक्ट की बात करें, ये क्या इफेक्ट करती है। ठीक है, इफेक्ट है इसका सबसे पहले पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या होगा, एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दूसरा होता है नेगेटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दूसरा नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक, और थर्ड होता है नेगेटिव डोनोट्रोपिक। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्या है, ये क्या करेगी, जो कैल्शियम आयन है उसके उसके एंट्री को अलाउ करेगी। कैल्शियम की एंट्री ज़्यादा होगी तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और हेड सप्लाई तेज होगी। ठीक है, सेकंड है नेगेटिव क्रोमेटोग्राफी, सॉरी नेगेटिव क्रोनोटोग्राफी। नेगेटिव क्रोनोग्राफी क्या है, इसमें जो हार्ट रेट है नेगेटिव क्रोनोग्राफी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब हार्ट रेट डिक्रीज कैसे करेगा, ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज करने से क्या होगा, जो पहले तो एक तो ये वेंट्रिकल है। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। अब एक वेंट्रिकल जो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है जो पहले तो फास्ट हो रहा था। ठीक है, फास्ट हो रहा था, अब एक डिक्रीज होने से क्या होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन फुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। फुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने से जो फ्लूइड है जो ब्लड है वो होल बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, जो ब्लड है होल बॉडी में अच्छे से सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन आराम से होगा डिक्रीज हार्ट रेट से। ओके, इसके बाद जो नेगेटिव डोमेटोग्राफी है, ठीक है, नेगेटिव डोमेट्रोपिक ये क्या करेगा, नेगेटिव डोमेट्रोपिक में क्या होता है, जब ब्लड है, ठीक है, ब्लड के लिए जो उसके कंडक्शन के लिए जो उसकी जो कंडक्टिविटी है
वो डिक्रीज कर देगा। अब जो कंडक्टिविटी ऑफ ब्लड की वो किस होती है, एक तो पुरकिंजे फाइबर, एसए नोड, एवी नोड, ठीक है, एसए नोड हो गया, फिर एवी नोड, फिर पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। इस प्रकार से जो इसकी जो कंडक्टिविटी है इम्पल्स ले जाने की उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। वो डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन धीरे होगा, और कॉन्ट्रेक्शन बाद में ये इसका कॉन्ट्रेक्शन धीरे हो गया तो बाद में जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो अच्छे से होगा। ये हार्ट रेट जैसे पहले कंट्रेक्शन फास्ट हो रहा था, अब कॉन्ट्रेक्शन होगा और अब स्लोली होगा लेकिन अच्छे से होगा, ठीक है। ये इसके देख लेते अपन तीनों। क्या पहला अपन ने देखा था पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कैल्शियम की एंट्री ज़्यादा होगी। नेगेटिव क्रोनेट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनेट्रोपिक हार्ट रेट कम, कॉन्ट्रेक्शन एकदम ठीक होगा, कॉन्ट्रेक्शन ठीक है, बेस्ट कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। नेगेटिव डोमेट्रोपिक, नेगेटिव डोमेट्रोपिक में जो कंडक्टिविटी है उसको स्लो कर देंगे, जिससे कॉन्ट्रेक्शन है वो अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद जो बीटा ब्लॉकर्स है, सॉरी अभी तो जो डिजोसिन है इसकी आगे की बात कर लेते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यू किसमें, ब्लड के अंदर 0.5 से 2 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml होती है इसकी, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये हाइपर कैल्शियम कोज करता है, ठीक है। डिजोसिन है वो हाइपर कैल्शियम में कोज करता है। हाइपर कैल्शियम में किसे कोज होगा इसमें, जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स के अंदर ये क्या करता है, कैल्शियम की और सोडियम की जो एंट्री है उसको कम कर देगा, सोडियम और कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देगा और कैल्शियम की एंट्री को चालू रखेगा। सोडियम और पोटेशियम की एंट्री, सोडियम और पोटेशियम उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा और कैल्शियम की एंट्री है सेल के अंदर वो चालू रखेगा, ठीक है। अब कैल्शियम की एंट्री सेल्स में होगी, ठीक है, सेल्स में कैल्शियम की एंट्री होगी तो कॉन्ट्रेक्शन तो होगा, लेकिन जो बाहर है वो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाएगा, सॉरी पोटेशियम का लेवल है वो बढ़ जाएगा, बाहर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो हाइपर कैल्शियमिया कोज कर देगा, ठीक है। अब हाइपर कैल्शियमिया कोज कर देगा तो टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी, ठीक है। टॉक्सिसिटी में जो जीआई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा, जिसमें एंजाइटी, नोजिया, वॉमिटिंग ये अपन को सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है उससे कॉन्ट्रेक्शन तो आसानी से हो जाएगा इसका हेड का, ठीक है। एक अपने बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स क्या, एटिनोल, प्रोपेनोल, नोडोनोल, कल बात की थी अपन ने, ठीक है। वो क्या करेंगे, हेड पर जो वर्कलोड है उसको कम कर देंगे, हेड पे जो वर्कलोड है उसको कम कर देंगे। तो पहले जो हेड पे फास्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसको एक नॉर्मल बेस्ट कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो फुल फिल ऑफ द ब्लड से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेक्शन करेगा बट लेकिन जो ब्लड है वो कार्डिक आउटपुट है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस प्रकार एटिनोल और प्रोपेनल ये हो गई, ये जो ड्रग्स है वो दे दिए अपन ने। इसके बाद में एससीई इनहिबिटर में आ गए अपने एससीई इनहिबिटर जो ड्रग्स जो है उसमें आ गए अपने एनालप्रिल, केटाप्रिल, लेंसोप्रिल, ठीक है। ये टैबलेट्स हो गई, ठीक है। ये अपना टॉपिक क्लास हो गया, सही देख लेता हूँ मैं। ये अपना लगभग टॉपिक क्लास हो गया। यदि कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलें। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। सभी डिजीज के नोट्स अवेलेबल है, ओके। बेस्ट ऑफ द लक। आज लाइट नहीं आने के कारण जो साफ नहीं दिखा होगा इसलिए आप नोट्स ले सकते हो, कमेंट कर देना, ठीक है। ओके बाय, गुड डे।